हे गाइस वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउस ऑफ द ड्रैगन की सीज़न 1 के जो कैरेक्टर्स, जो मेन कैरेक्टर्स थे, मेन 5 कैरेक्टर्स हैं, उनके क्या मोटिवेशन था। क्योंकि हम हर जो कोई काम करते हैं हमारा कोई मोटिवेशन होता है, हम लोग उसी मोटिवेशन के ऊपर चल के, हमें जो लगता है हम लोग उसी के ऊपर चल के काम करते हैं। कोई सा भी जो भी हमारे रिएक्शन होते हैं, जो भी हमारे एक्शन होते हैं, उन मोटिवेशंस के ज़रिए हम लोग वो मोटिवेशन ही हमारे सारे वो ड्राइव कर रहे होते हैं। तो ऐसा क्या सोच रहे थे वो वाले जो कैरेक्टर्स, जो उन्होंने ये वाली हरकतें की। पहले हम लोग इस वीडियो में जो भी बात करेंगे, हम लोग फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि फ़र्स्ट हाफ में एक्टर्स और स्टोरी ज़रा डिफरेंट थी, सेकंड हाफ में ज़रा लीप जंप ज़्यादा आया था। तो फर्स्ट हाफ में हम लोग रेनेरा की बात करेंगे। रेनेरा फर्स्ट हाफ में क्या है, रेनेरा पहले हाफ में अपनी जो माँ के मरने के ऊपर काफ़ी परेशान है, काफ़ी दुख में है, और अपने बाप को थोड़ा बहुत उसका इल्ज़ाम भी दे रही है। फिर जब उसको एयर बना दिया जाता है तो वो एयर कोशिश करते कि एयर बने, लेकिन फिर भी अपने आप को ज़रा अपना दुख पूरे तरीके से ज़ाहिर भी नहीं कर पा रही है, और अपने उसी बात की फ्रस्ट्रेशंस की वजह से वो सारी जो इस तरह की काम कर रही है, टेंशन सीकिंग कर रही है, वो सारी रेनेरा के फर्स्ट हाफ में ये था। सेकंड हाफ में रेनेरा जब अब उसको पता है कि मेरा जो है ये वेलारियंस के बच्चे नहीं हैं, अब इनको बचा के ख़ुद अपने एयर को, जो अपना एयर का ओहदा है, उसको अपने पास रखना है। उसको जो रैन की जो उसके पास ड्यूटी उसको दी गई थी कि अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर, जो ख्वाब था एक द कंकरर का, उसको हमने उसके लिए रैन को भी बचा के रखना है। इसका काफ़ी इस तरह की टेंशन हैं उसको, लेकिन वो अपने हैं और अपने आप के अपने बच्चों को भी बचाने की कोशिश कर रही है। और आगे अपनी क्वीन बनने की जो क्वीन बनने के बाद जो उसके सारे वो ज़ाहिर होते हैं, जो सारी उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए वो काम भी करना चाहिए। इसीलिए उसने डेमन से शादी भी की, ताकि लोग मुझे थोड़ा इतना कमज़ोर ना समझें, खुद मुझे ताकतवर समझें। अब बात करेंगे एलिसेंट की। एलिसेंट जो फर्स्ट हाफ में थी, एलिसेंट एक वो लड़की थी जो कि सिर्फ अपने बाप का कहा जो भी बाप कह रहा था वो कर रही थी। उस जो भी जिस तरीके से भी उसकी हाउस उसको एक्सपेक्ट करता है वो करने के लिए वो कर रही थी। उसने इसलिए किंग से शादी की, किंग के पास भी गई अपने बाप के कहने पे। इस तरीके से उसकी ये मोटिवेशन थी कि उसने अपने बाप को अपने हाई टावर हाउस को अपने बाप की बात पूरी करनी है। तो ये फ़र्स्ट हाफ में था। और जो भी अपनी जो वो आपके जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी उनके हाउस की तरफ से, उन रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रह के काम करना है। और फर्स्ट हाफ, और जब रेनेरा के साथ उसकी दोस्ती भी थी, अब जब रेनेरा के साथ उसकी दोस्ती थोड़ी बहुत ख़राब हुई, जब उसे पता चला कि उसने डेमन के साथ नहीं लेकिन क्रिस्टिन के साथ ऐसा किया था और मुझसे झूठ बोला है, झूठी कसम खाई और मेरे बाप को वापस भेज दिया, तो ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है उसके सेकंड हाफ में। सेकंड हाफ वाला जो एलिसेंट का था, एलिसेंट अब उसको पता है कि रेनेरा के बच्चे हैं वो बिल्कुल भी वेलारियंस नहीं हैं, ये सारे बास्टर्ड्स हैं, और ये कैसे अपने घर की और सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिस्ट्रिक्शंस के साथ ऐसा कर सकती है। तो इसलिए वो और जो ऑटो ने इसको कहा था एपिसोड 5 के एंड पे, एपिसोड 4 में आई थिंक कि एपिसोड 5 में, जब कि वो तुम्हारे बच्चों को मार देगी, क्योंकि रेलन तो जंग में आएगा ही आएगा, तो उसने जंग से बचाना भी है रेलन को, और उसने अपने बच्चों को भी बचाना है। इसलिए वो रेनेरा के ज़रा ख़िलाफ़ भी है, और रेनेरा को इतना कुछ समझती भी नहीं है और अपने बच्चों को बचा भी रही है, और किंग को भी ज़रा कोशिश कर रही है कि सारा सामने है और मेरे जो बेटा है एगन वो ही किंग बने। और जो एपिसोड जो 9 की थी, वो तो उसमें जो किंग उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, उस मिसअंडरस्टैंडिंग से उसको मोटिवेशन मिली कि उसने ही एगन को ही किंग बनाना है। ये एलिसेंट का। अब है विसेरिस टारगेरियन का। विसेरिस जो किंग था उसकी जो मोटिवेशन थी पूरे सीज़न, पहले तो विसेरिस फर्स्ट हाफ में विसेरिस की जो बीवी के मरने का उसको इतना गम था, उसको जिस तरीके से उसने एलिसेंट से शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, लेकिन उसने रेनेरा को पूरे तरीके से रेनेरा को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, रेनेरा को खुश रखने की कोशिश कर रहा है, उसको एयर ही बना दिया है। तो इस वजह से वो रेनेरा के साथ ये है उसकी फर्स्ट हाफ में जो उसकी मोटिवेशन थी, वो रेनेरा को किस तरीके से वो फील नहीं कराना चाहता और रेनेरा को एयर बनाया हुआ है। सेकंड हाफ में उसकी मोटिवेशन क्या थी? सेकंड हाफ में उसकी मोटिवेशन थी कि उसने रेनेरा को, अब जो उसको भी पता तो था उसको कि वो बास्टर्ड्स ही हैं, वेलारियंस के बच्चे नहीं, लेकिन उसकी मोटिवेशन थी कि रेनेरा को प्रोटेक्ट करना है और रेनेरा ही उसकी वो बनेगी, रेनेरा ही क्वीन बनेगी। इसी बात को, रेनेरा के क्लेम को भी पूरे तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब कहते हैं डेमन की बात। डेमन की फ़र्स्ट हाफ में क्या मोटिवेशन है? डेमन की फ़र्स्ट हाफ में मोटिवेशन थी कि एक वो रेनेरा से शादी करना चाहता था, दूसरा वो एयर रहना चाहता था। एयर तो नहीं रह पाया, लेकिन वो फिर उसके बाद रेनेरा से शादी करने की उसकी मोटिवेशन थी। दूसरा उसने आयरन थ्रोन में बैठना था, उसका एम्बिशन भी ये था। और
पावरफुल रहना चाहता था और अपनी फैमिली को बचाना भी चाहता था, चाहे वो जो भी उसे एक्शंस थे वो एक्शंस इस बारे में बिल्कुल सही नहीं थे, लेकिन वो फिर भी उसको बचाना चाहता था, उस फैमिली को, अपनी फैमिली को बचाना चाहता था। और अपनी अटेंशन सीकिंग, जो फर्स्ट फ्यू एपिसोड्स तो डायरेक्टली वही थे कि अटेंशन सीकिंग थी, उसको चाहिए था कि लोग मेरी तरफ देखें, लोग मेरी तरफ अटेंशन दें, मेरा ख़ास तौर पे विसेरस का। सेकंड हाफ में वो अब पूरे तरीके से इस बात से हटा हुआ था। सेकंड हाफ जो स्टार्ट हुआ था वो इसी बात से स्टार्ट हुआ था कि वो पेंटोस में था और उसका सारा वो काम मतलब दूर रहना चाह रहा था इन सारी चीज़ों से और अपनी ज़िंदगी बिताना चाह रहा था इस सबसे दूर, इस सारी पॉलिटिक्स और ये फजूल किस्म की जो चीज़ों से उनसे दूर। उसको लेना से शादी भी कर दी थी, उसकी बेटियां भी थीं। और जो उसके बाद स्टार्ट के बाद जब लेना मर गई तो उसके बाद उसको रेनिरा से जब शादी कर ली, तो रेनिरा से शादी करने के बाद वो उसको पूरा करना चाह रहा था। उसको रेनिरा से शादी करने के बाद अब रेनिरा का पूरा तरीके से साथ देना चाह रहा है रेनिरा की, और पूरा किंग अब रेनिरा की जो पॉलिटिक्स है, रेनिरा की जो वो है, जो हक बनता है, जो उसकी हुकूमत है, उसको पूरे तरीके से कायम करना चाह रहा है। ऑटो का फर्स्ट हाफ में सारा ये था कि किसी तरीके से वो डेमन को, जो मोटिवेशन थी वो डेमन को हटाना चाहता था इस पूरे कोर्ट से, और डेमन उसने पूरे तरीके से पहले लॉज में बना के उसको हटवाया, फिर कॉइन्स का बनवा के उसको हटवाया, कॉइन्स का जो पूरा हेड बना के उसको हटवाया, फिर उसके बाद सिटी वॉच का वो सिटी वॉच का जो कमांडर बनाया, फिर उसको भी वहाँ से भी हटवा दिया। उसको एयर ना रहने की वजह से, ना रहने देने की वजह से उसको वो भी रेनिरा को उसने वो भी कराया, एयर भी बनवा दिया डेमन को हटवा के। पूरी तरीके से डेमन के ऊपर वो भी कराई क्योंकि उसने डेमन को हटा के अपनी बेटी को आगे लाना था। वो बेटी को आगे ला के उसको वो कर दिया। बेटी से पहले शादी कराने के बाद जब बेटा पैदा हो गया तो उसकी मोटिवेशन थी किस तरीके से हम लोग किंग को वो कर दें, किंग को कायल कर लें इस बात पे कि किंग ही उस एगन को अपना एयर बना दे, लेकिन किंग नहीं मान रहा था। सेकंड हाफ में उसकी मोटिवेशन ये थी कि अब किंग तो बीमार है, पहले तो किंग तो बीमार है, अब मुझे किंग को वो करना है। अब किसी तरीके से अब हाई टावर्स की पूरी तरीके से रेड की पर किंग्स लैंडिंग के ऊपर अपनी हुकूमत रखनी है, और अंदरूनी तौर पे वो एगन को ही किंग बनाने की पूरी तरीके से रेनिरा का जो थ्रोन था उसको यूज़अप करने की पूरी उसने प्लानिंग शुरू की हुई थी। तो इसका यही था कि मेरा खून जो है, मेरा जो आगे नस्ल है वही आयरन थ्रोन पे बैठे और वही हुकूमत करे। हाई टावर्स की जो इस तरीके से हाई टावर्स की उसकी काफ़ी पॉलिटिक्स और काफ़ी उसकी पावर भी बढ़ जाएगी, और हाई टावर्स आगे भी बहुत पावरफुल हैं, इस बात से तो और भी पावरफुल पूरे रियल में उनका पूरे तरीके से हो जाएगा, उनकी पावर बढ़ जाएगी, उनकी वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, और ज़्यादा आगे हाई टावर बहुत स्ट्रांग है। तो ये थी सीज़न 1 के जो मेन 5 कैरेक्टर्स की मोटिवेशन, जिन मोटिवेशन के ऊपर उन्होंने काम करके, जिन मोटिवेशन से सारा काम किया, उनके सारे जो एक्शंस थे वो यही मोटिवेशन को पूरे तरीके से कर रहे हैं। तो इन्हीं मोटिवेशंस की वजह से उन्होंने सारे वो एक्शंस लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन सब्सक्राइब ही मेरे लिए बेस्ट सपोर्ट है, क्योंकि आई रियली नीड यू गाइस सपोर्ट। तो अगली वीडियो में, अगले एपिसोड या अगली डिस्कशन के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।